पराशर जी बता रहे थे ना कि जानने वाला वो अहंकार ही है, अहंकार के बिना हम जान नहीं सकते, है ना। तो फिर उनको उदाहरण दे रहे थे भी जो तरंग है, जल है ना। तरंग भी नहीं जानती अपने आप को, मैं तरंग हूँ। जल भी नहीं जानता कि ये भी तरंग है, अपनी महिमा में स्थित है ना। अहंकार के बिना हम जान नहीं सकते। फिर तू कैसे कहता है कि मेरे में अहंकार नहीं है, जब कहा ना मैत्रेय जी ने कि मैं जानता हूँ, है ना, तब उन्होंने कहा ना अहंकार के बिना हम जान नहीं सकते, अहंकार से ही जान सकते हैं। तब फिर मैत्रेय जी ने क्या कहा था कि वो तो जड़ है, मैं चैतन्य हूँ, यही बोला था ना मैत्रेय जी ने, वो तो जड़ है, मैं चैतन्य हूँ। फिर उन्होंने उदाहरण दिया था रस्सी और सांप का, है ना। भी जैसे रस्सी भी नहीं जानती, सांप भी नहीं जानता, पर मैं चैतन्य के द्वारा जाना जाता है ना। अब उसमें कल्पित था ना सांप, अब उनको तो नहीं पता था, तो मैं चैतन्य हूँ तभी मैं ये जान पा रहा हूँ। हमारा यही चल रहा था। हाँ, स्वप्न का भी दिया था, स्वप्न का प्रकाशक कौन है ना। अब अगर स्वप्न नर भी नहीं जानता, स्वप्न दृष्टा है, तभी तो वो उसका बखान कर रहे हैं ना। तो यही हमारा चल रहा था। तो इससे शेष मुझ चैतन्य स्वप्न दृष्टा कर ही स्वप्न के अहंकार आदि पदार्थ सिद्ध होते हैं। तैसे ही सुषुप्ति समाधि आदि अवस्था में भी अज्ञान और समाधि सुख मुझ चैतन्य कर ही सिद्ध होता है। अब सुषुप्ति अवस्था में या ध्यान समाधि में हम बैठे होते हैं, तो हम उसका बखान कब करते हैं? जागृत में आकर, है ना। जागृत में आकर भी वो चैतन्य के द्वारा, वो तो था ना चैतन्य, उसके द्वारा। वही मैत्रेय जी वही कह रही हैं भी अज्ञान में या समाधि में सुख जो मुझ चैतन्य करके ही सिद्ध होता है। यद्यपि जागृत के मुताबिक सुषुप्ति समाधि अवस्था में कहना, सुनना, चिंतन करना तो होता नहीं। अगर मैं समाधि में बैठी हूँ तो उसका बखान मैं उस टाइम नहीं कर सकती, है ना। सुषुप्ति अवस्था है तो उसका बखान हम उस टाइम नहीं कर सकते। उस टाइम कहना, सुनना, चिंतन करना आपको दृष्टा, साक्षी, प्रकाशक, निर्विकार, निर्विकल्प, सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञानी, अज्ञानी इत्यादि विशेषणों संयुक्त मानना और दृश्य को असत। देखो, पहले अपने आप को ये सारा मानना, मैं सच्चित आनंद हूँ। अब ये ध्यान समाधि में वो दृष्टा, साक्षी, प्रकाशक है उसका, है ना। ध्यान समाधि का, सुषुप्ति अवस्था का साक्षी वही है। तभी वो कह रहे हैं कि इन विशेषणों से युक्त मानना और दृश्य को असत, जड़, दुख स्वरूप, कल्पित मानना नहीं होता। उस समाधि अवस्था में मैं नहीं मान सकता, है ना। या सुषुप्ति अवस्था में नहीं कह सकता मैं भी ये दृश्य है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। इसका बखान मैं बाद में करूँगा, पर करूँगा कैसे? प्रकाशक से। क्योंकि कहने, चिंतन करने के साधन वाड, मन आदिकों की अपने उपादान कारण अज्ञान में लीनता होती है। उस काल में लीनता होती है ना। उस काल में सुषुप्ति अवस्था में हम क्या बखान कर सकते हैं, ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। तथापि सुषुप्ति में अज्ञान के अनुभव और आवृत सुख का तथा समाधि के निवारण सुख के अनुभव का बाद भी नहीं होता। समझ आ गए? सुषुप्ति अवस्था में या समाधि अवस्था में हम
चाहे सुख है चाहे दुख है, हम कोई बखान नहीं कर सकते। वरन अनुभव पूर्व कहीं स्मृति ही होती है। अब देखो, जो स्मृति होती है हम बाद में जाग कर, है ना, अनुभव जो पहले मैं सुषुप्ति अवस्था में कर आया हूँ, या मैं समाधि अवस्था में कर आया हूँ, या फिर मैंने जो स्वप्न देखा है, वो जो पहले की स्मृति थी उसका मैंने बखान किया जागृत अवस्था में। जो कल्पित पदार्थों का ज्ञाता प्रकाशक चैतन्य नहीं मानेंगे तो स्वप्न पदार्थों के न्यून अधिकता के वृत्तांत का ज्ञान भी फिर नहीं होना चाहिए, वो भी ना माने ना। फिर हम क्या कह रही हैं, जब कल्पित पदार्थों का प्रकाशक, अब कल्पित पदार्थ तो वही होगी ना, जैसे पहले मैंने कोई स्वप्न देखा है ना, पहले कुछ हो गया जीवन काल में, वो उस टाइम तो नहीं है, जैसे स्वप्न नहीं रहता है ना, या किसी से कहा सुनी हो गई, वो भी अब तो नहीं है ना, तो वो पीछे की कल्पना ही मैं अब आगे बता रही हूँ ना। अच्छा, अब ये पीछे की कल्पना अब किसके द्वारा बताया जा रहा है ना, उस चैतन्य के द्वारा। ये शरीर तो भले ही इसके साथ हुआ है ना, इन इंद्रियों से उसने लिया सारा कुछ, पर इंद्रियां भी नहीं बता सकती, ये शरीर भी नहीं बता सकती, तो वो पीछे चैतन्य है जो वो स्मृतियां बता रहा है। सर्व के अनुभव सिद्ध कथा का विरोध होवेगा। फिर अब कह रहे हैं, जो कल्पित पदार्थों का ज्ञाता प्रकाश चैतन्य नहीं मानोगे तो स्वप्न पदार्थों के न्यून अधिक के वृत्तांत का ज्ञान, है ना, फिर तो वो भी ना मानो कि स्वप्न का किसने बताया हमें। सुषुप्ति के अज्ञान का ज्ञान का, समाधि के सुख का ज्ञान आदि सर्व अनुभव प्रकाश सिद्ध कथा का भी फिर विरोध होगा। अगर उसको नहीं मानते हो ना, तो फिर ये भी ना मानो। बताने वाला तो यहाँ पर भी वही साक्षी चैतन्य है। ताते मुझ निर्विकार चैतन्य करके ही कल्पित अहंकार आदिकों के भाव अभाव की सिद्धि होती है ना, ये मैत्रेय जी कह रही है। क्योंकि पराशर जी ने उनको कहा था कि अहंकार के द्वारा तूने जानना है। जब मैत्रेय जी ने कहा था कि मैं जानता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा था, अहंकार है तभी तो जान रहा है ना, पहले ये ख़त्म कर अहंकार। अब मैत्रेय जी ने वो सारे उनको दे दिए भी, मैं ऐसे जान सकता हूँ, वो जड़ है, वो नहीं जान सकते। अन्य कर कोई प्रकाशक है नहीं, अन्य कर नहीं। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, अवार्ड मानस गोचर जो तुम्हारा हमारा तथा सर्वकल्पित जगत का स्वरूप है, सो उसका उपाधि बिना प्रकाशीय प्रकाशक भाव नहीं बन सकता। अब उपाधि है ना, वो स्वरूप। अच्छा देखो, हम कहते हैं वो कण कण में है, पर जब वो बाहर है तो कुछ बखान नहीं कर सकता। शरीर वाली उपाधि है तो बखान किया जा सकता है। अब तभी वो कह रही हैं, जो ये त्रिपुटी है, इसका उपाधि के बिना हम भाव नहीं बना सकते, क्योंकि सुषुप्ति में यद्यपि अंतःकरण जागृत की न्याय भी नहीं होता, तथापि अज्ञान में संस्कार रूप करके स्थित होता है। सुषुप्ति में जागृत की न्याय तो नहीं होता ना, अज्ञानता में लीन होता है, और तिस काल में अज्ञान ही उपाधि है। तैसे ही विद्वान पुरुष को समाधि अवस्था में भी अंतःकरण यद्यपि जागृत की न्याय स्पष्ट नहीं होता, तथा स्वरूप अज्ञात अवस्था की न्याय अज्ञान भी नहीं होता।
समाधि में ना ज्ञान होता है ना अज्ञान होता है। तथापि प्रारब्ध क्षय कर पर्यंत ज्ञान अग्नि कर बाद रूप दग्ध अज्ञान तिस समाधि काल में भी नहीं है। अब देखो, अब क्या कह रही है कि जैसे हम समाधि लगाते हैं, समाधि अवस्था में जागृत के लिए स्पष्ट तो नहीं है अंतःकरण, तथा ज्ञान अज्ञान से भी परे है समाधि की अवस्था में, फिर भी प्रारब्ध क्षय पर्यंत ज्ञान अग्नि कर बाद दग्ध अज्ञान तिस समाधि काल में भी नहीं होता। अब समाधि कौन लगाएगा? जो जानकार होगा, है ना, वही समाधि लगा सकता है। अब जो जानकार होगा, जिसका अज्ञान क्षय हुआ होगा, दग्ध हुआ होगा, अब जो जानता होगा कि बाहर विषयों का कोई सुख नहीं है, अपनी समाधि का सुख है, उसका आनंद है, ठीक है। अब वही कह रहे हैं, जो ज्ञान अग्नि कर बाद रूप, ज्ञान अग्नि से जिसने अज्ञान को दग्ध किया होगा, तथा तिस समाधि काल में भी है सोई, वो अज्ञान काल में भी उसके पास वही था, समाधि काल में भी उसके पास वही है, सोई तिस काल में भी वो उपाधि, अब उपाधि वही समाधि की उपाधि तो आई ना, शरीर के द्वारा आई, पर चैतन्य एक रहा, जो अज्ञान काल में भी वही था, समाधि के सुख में भी वही है। तिस को लेसा अविद्या भी बोलते हैं। अब लेसा अविद्या क्या किसको कहते हैं? जिसमें हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, और चैतन्य होता है ना। चैतन्य के बिना ये अज्ञान भी नहीं हो सकता। इसको चैतन्य था तभी अज्ञान काल था, तो इसको क्या कहते हैं? लेसा अविद्या भी। अज्ञान काल की अवस्था को लेसा अविद्या भी कहते हैं, विद्या भी बोलते हैं। जैसे अश्वत्थामा के बाण करके दग्ध अर्जुन का रथ, अब रथ तो जल गया था अश्वत्थामा के बाण से, पर अविद्या माया के कारण दिख रहा था तो नहीं ना, वो तो कृष्ण जी ने अपनी माया कर दी थी, उस कारण दिख रहा था। ऐसे कहते हैं जब तक ये प्रारब्ध रहता है तब तक ये उपाधि रहेगी। ज्ञान हो गया, साथ ही साथ शरीर तो नहीं खत्म होता, शरीर तब तक रहेगा जब तक उसकी प्रारब्ध है। जैसे अश्वत्थामा के बाण करके दग्ध अर्जुन का रथ कृष्ण रूप प्रतिबंधक से, कृष्ण जी ने प्रतिबंधक लगाया था, पूर्व के समान ही सर्व को प्रतीत होता रहा। जैसे पहले था वैसे ही सबको दिखाई दे रहा था, वैसे अब था नहीं पर दिख रहा था। अब ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में शरीर है नहीं पर दिख रहा है, तैसे ही ज्ञान अग्नि कर दग्ध कार्य कारण संघात भी प्रारब्ध रूपी कृष्ण प्रतिबंधक के विद्यमान होने से प्रतीत होता है। ऐसे ये प्रतीत हो रहा है, ज्ञान हो गया है ना, मान लिया हमने ये झूठ है, ये मिथ्या है, पर दिखेगा सही जब तक प्रारब्ध है। यही कार्य कारण संघात की प्रतीति ही उपाधि है। हे मैत्रेय, प्रारब्ध रूपी उपाधि के क्षय हुए तात्पर्य यह हुआ कि उपाधि निर्मुक्त विधेय केवल्य में पूर्वोत्तक व्यवहार नहीं है। क्या कह रहे हैं प्राशर जी? व्यवहार किस में है? उपाधि में, शरीर में, है ना। जब तक ये शरीर है, भले वो ज्ञानवान हो गया
पर शरीर है प्रारब्ध के कारण, तब तक ये उपाधि रहेगी, है ना, तब तक ये व्यवहार रहेगा। उसके बाद तो वो विधेय मुक्त है, क्योंकि वो अपने आप को जान गया। जब तक उपाधि निर्मुक्त विधेय केवल्य में पूर्वोतक व्यवहार नहीं होता। तात्पर्य यह है कि प्रारब्ध ही उपाधि के क्षय हुए, है ना, जब तक प्रारब्ध है वो क्षय नहीं हो रही उसकी, तब तक ये इसका व्यवहार रहेगा। हे मैत्रेय, इस अवस्था का कोई दृष्टांत नहीं, क्योंकि समाधि सुषुप्ति में भी उपाधि पूर्व कथन करी आए हैं। अब समाधि सुषुप्ति में हम कुछ नहीं कह सकते ना, कहना कहाँ बनेगा बाद की अवस्था में। अब ऐसे कह रही हैं कि इस अवस्था का कोई दृष्टांत नहीं है। जो अपने आप में बैठ गया ना, वो मौन हो गए, वो बोल नहीं सकता। पानी से बाहर आएगा तभी बोलेगा, तभी जो बोल ही नहीं सकता तो बताएगा क्या। तभी उन्होंने कहा इस अवस्था का कोई दृष्टांत नहीं है। ताते, हे मैत्रेय, तू श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, देखता हुआ, रस लेता हुआ, सूंघता हुआ वास्तव से आपको निर्विकार निर्विकल्प जान। अब मैत्रेय जी कहाँ पकड़े गए? जब मैत्रेय जी ने कहा मैं जानता हूँ, यहाँ पर मैत्रेय जी पकड़े गए। अब तभी तो उन्होंने कहा तू सुनेगा, सूंघेगा, खाएगा, पिएगा, पर तू उसका बखान नहीं कर सकता। अगर बोलेगा मैं जानता हूँ तो फिर पकड़ा जाएगा, तू नहीं जानता, क्योंकि वो कह रहे उस अवस्था का कोई दृष्टांत नहीं है। हे मैत्रेय, कल्पित उपाधि को अंगीकार करके उपाधि संयुक्त विशेषण अग्नि ही काष्ठ आदिकों का दाहक उष्ण प्रकाशक व्यवहार करता है। कहते उपाधि को ग्रहण करके अग्नि, आग ने ही तो उसको जलाया, लकड़ को, उपाधि थी लकड़ की, तभी अग्नि ने उसको जलाया, है ना। अग्नि का तो कोई हमने वो नहीं लिया ना कौन सी उपाधि में है या कुछ, वो तो एक चिंगारी निकल कर आई, है ना। जैसे बिजली की चमक वो निकल कर आई, तब एक काल के लिए हमने देखा जैसे चमक खत्म हुई वो खत्म, लय हो गई। अब ऐसे ही अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं। उपाधि थी, है ना, तब हमने उसको देखा अग्नि को। अब तभी वो कह रहे हैं काष्ठ आदिकों को उसने उसको प्रकाशा भी, उष्ण भी किया, ये व्यवहार भी हुआ उपाधि के कारण। अगर वो लकड़ ना होती तो वो उपाधि का व्यवहार ना होता। कहने का क्या मतलब है, अगर ये उपाधि ना होती, हाँ, तो ये शरीर ना होता तो हम उसको कैसे बखान करेंगे। कहाँ है हम जानकर बैठे हैं ना, हाँ, तो इस उपाधि के कारण जाना। अब ऐसे जब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने से क्या हुआ कि मैंने जान लिया। अब जानने के बाद मैं उसको अब बखान नहीं कर सकती, क्योंकि वो अनुभव सबका अपना अपना अनुभव है। उसकी अनुभूति जैसे मिठास को मैं दिखा नहीं सकती, पर मैं उसकी अनुभूति, है ना, अनुभूति तो किया, अनुभव किया, मिठास है, मीठा है ये जल। तो ऐसे ही कह रहे हैं ये उपाधि के कारण ये व्यवहार हुआ सारा। उपाधि रहित समान अग्नि दाह, उष्ण, प्रकाश आदि व्यवहार नहीं करता। अगर वो लकड़ वाली उपाधि ना होती तो किसको प्रकाशता, है ना, वो प्रकाश वो व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए
कल्पित अहंकार आदिकों के भाव अभाव को अनुभव करना ही उपाधि से ही है। जो अहंकार है ना, ये कल्पित, तो ये कल्पित है। एक काल में जब जैसे कि है ना, व्यवहार करके छी कर दे, अब व्यवहार उपाधि से होगा। पति का, पुत्र का, बहन का, माँ का, नाना का, दादा का व्यवहार उपाधि से होगा। पर एक काल में व्यवहार कर, दूसरे काल में छीक कर अपने आप में या उपाधि बिना नहीं है। जैसे उपाधि सहित और उपाधि रहित अग्नि में भेद नहीं है ना। चाहे लकड़ है चाहे ना है, अग्नि को तो कोई फर्क नहीं है ना। व्यवहार में ही भेद होगा। जैसे वायु चलने ठहरने में आप एक सरीखी है, परंतु चलने में भासती है, चलने में नहीं भासती। अब जैसे हम कह रहे हैं वो कण कण में व्यापक है ना। शरीर में है तो मैं जान पा रही हूँ, है ना, उसकी सिद्धि पर बैठी हूँ। अगर बाहर है तो मैं कैसे उसका व्यवहार करूँगी, कैसे उसको बखान करूँगी, उसको जानने के लिए तभी कहा इस शरीर रूपी उपाधि की बहुत ज़रूरत है। शरीर रूपी उपाधि भी खाली मनुष्य शरीर की है ना, और किसी जानवर शरीर से नहीं जान सकते हम। तभी वो कहते हैं जो ये मनुष्य शरीर है ना, ये इसके पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा वो अपने आप में आ सकते हैं। चलने में वायु भासती नहीं और चलने में भासती है और चलने में नहीं भासती। जैसे आकाश घट आदिक उपाधि सहित में भी और घट आदिक उपाधि रहित में भी है। आकाश मटके के अंदर तो हमें पता चल रहा है आकाश है, तभी उसमें सामान भरा जा रहा है। अब अगर मटका ना हो तो फिर क्या आकाश नहीं होगा? है, फिर भी तो है। उपाधि रहित में भी आपको एक रस जानता है, आकाश को तो कोई फर्क नहीं है ना। तैसे हे मैत्रेय, तू अपने निज आत्मा स्वरूप को माया अहंकार आदिक कल्पित उपाधि सहित में भी और कल्पित माया अंतःकरण आदिक उपाधि रहित में भी निर्विकार निर्विकल्प जान। यही संत जनों का निश्चय है। अब क्या कह रहे हैं पराशर जी? जैसे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे उपाधि में हो मटके की चाहे ना हो, है ना, उसको कुछ फर्क नहीं है। ऐसे ही तो अपने स्वरूप को भी जान कि वो निर्विकार निर्विकल्प है, चाहे वो तो उपाधि में है चाहे तो उपाधि से बाहर हो। यही संत जनों का निश्चय है। मैत्रेय ने कहा कथा ध्रुव की कहो, है ना, बार बार पलटा मार जाते हैं ना, उधर से तो कह देते हैं मैं जानता हूँ सारा कुछ, तो पराशर जी पकड़ लेते हैं उनको। फिर पराशर जी को भी सारा वो बारीकी से समझाते हैं, है ना। फिर भी वो कहते हैं वो तो जड़ है, वो क्या जानेंगे, मैं चैतन्य हूँ तो भी मैं बता रहा हूँ। पराशर जी कह रहे हैं तो बता, पर बताएगा उपाधि में आकर। क्यों? क्योंकि उसमें बताना भी नहीं है ना। उन्होंने फिर समाधि अवस्था का उदाहरण दिया, सुषुप्ति अवस्था का उदाहरण दिया। उस काल में तो क्या बखान कर सकता है? बखान तो वहाँ से बाहर आके करेगा ना। अब जब तो अपने आप में होगा तो मौन है, तभी उन्होंने कहा उस काल का कोई दृष्टांत नहीं। दृष्टांत कब की है? उपाधि में आकर है। अब क्या कह रही हैं मैत्रेय जी? हाँ ठीक है,
पर कथा ध्रुव की कहो। मैत्रेय ने कहा, कथा ध्रुव की कहो कि संत और ध्रुव की आपस में क्या चर्चा हुई। अब अगर मैत्रेय जी अपने स्वरूप में स्थित हैं तो उनको तो पता होना चाहिए मिठास कैसी होती है ना। खा के ही तो अनुभव होगा ना मिठास का। अगर मिठास का अनुभव नहीं है, मैंने मीठा खाया नहीं, फिर तो पूछूंगी कैसे है वो, है ना, कैसे लगती है वो। अब मैत्रेय जी तभी वो कह रहे हैं, ठीक है सारा को ठीक है, पर कथा ध्रुव की कहो, संत और ध्रुव की आपस में क्या चर्चा हुई। राशन ने कहा, कथा ध्रुव की यही है जो जान आप सहित सर्वहरि है। ये मैत्रेय चाह से अचाह को ग्रहण त्याग का त्याग कर देह अभिमान रूपी वस्त्र से नग्न हो। अब उन्होंने कहा कथा ध्रुव की कहो, तो क्या कह रहे हैं, कथा तो यही है कि आप सहित सर्व को हरि जाने, और ये तब जान सकेगा जब इच्छाएं खत्म होंगी, चाह से अचाह होगा, और ग्रहण त्याग का त्याग होगा, त्याग का भी त्याग होगा। तब जाके ये त्याग का क्या मतलब है। एक तो मैंने त्याग कर दिया कि मैं आम नहीं खाता, है ना, मैं नीचे सोता हूँ, कहते इस त्याग का भी त्याग फिर एक एक को वाणी से बताना नहीं है ना। तभी उन्होंने कहा त्याग का भी त्याग हो। अगर त्याग का त्याग नहीं होता तो ये अभिमान है, अभिमान है ना। तभी तो हमने चार को सुनाया, मैं तो सारा नीचे ही सोती हूँ, मैंने तो बिस्तर त्याग दिया, तो ये अभिमान से बोला गया है ये। तभी उन्होंने कहा पहले नगन हो, अभिमान से नगन हो। मैं निर्विकल्प निर्विकार चैतन्य मात्र हूँ, मुझ चैतन्य को बंध मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है। अब वो यही कह रहे हैं, पहले जैसे अब उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ, है ना, अब जानना शब्द से पकड़े गए तो वो कह रहे ये अहंकार से बोला गया, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे बोलना भी नहीं है, बोल भी नहीं है, पहले ये वाला अहंकार खत्म हो, अहंकार खत्म होगा तब जाके वो जो खुद हम हैं, जो चैतन्य है, साक्षी है, उसके लिए ना कोई बंधन है ना कोई मोक्ष है, उसके लिए कुछ नहीं है। अब मैत्रेय जी ने कहा ना कि कथा ध्रुव की कहो, उनकी क्या वार्तालाप हुई वो बताओ, है ना। तो अब उसके लिए पराशर जी यही कह रहे हैं, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तभी हम रास्ता पूछ रहे हैं भी वो रास्ता कैसे है ना, वो अनुभूति कैसे है। तभी उन्होंने कहा कि पहले ये खत्म हो, नहीं तो पूछने की जरूरत थोड़ी है, मोक्ष ही मोक्ष है। जब तक आगे अंधकार है, बादल है, माया है, तब बंधन है ना। या तो हम सही सही जान जाए माया माया है ना, साक्षी साक्षी है, दोनों के अपने कर्तव्य हैं, दोनों कर रहे हैं। या तो सही सही जान जाए, अगर सही सही नहीं जाना तो ये कर्तव्य है कि इस उपाधि के द्वारा जानकर फिर उस मौन में आ जाए, नहीं तो फिर वो वार्तालाप चलेगी। फिर वार्तालाप तब तक चलती है जब तक खुद का कल्याण नहीं होता, नहीं तो फिर क्या जरूरत है। अनुभूति हो गई ना तो मिठास को जान लिया मैंने। अब वही अनुभव नहीं है तभी मैं पूछ रही हूँ वो मिठास कैसी है, कैसी लगती है। ओम तम